अब हम सॉल्व कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 14.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बुक है हमारी आरडी शर्मा। तो स्टूडेंट इसके लिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। द 3 कॉन्सेक्यूटिव वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी कि एक कोई पैरेललोग्राम है जिसके 3 जो है हमें वर्टेक्स हमें गिवन है। ए की वैल्यू, बी और सी और डी, इसके क्या है 3 सीड्स हैं, यानी 3 क्या है वर्टेक्स हैं। तो स्टूडेंट कॉन्सेक्यूटिव हमें गिवन है, यानी कि फर्स्ट ए और उसके बाद वाला क्या है 1 0 है और उसके भी बाद वाला क्या है 4 और 3। अच्छा, तो फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। तो स्टूडेंट हम चौथा जो वर्टेक्स है, चौथा जो है उसे क्या मान लेते हैं एक्स और वाई मान लेते हैं। ये हमारा लेट है, लेट फोर्थ वर्टेक्स इज इक्वल टू एक्स वाई यानी डी। ठीक है ना, ये हमारा डी है, जो वर्टेक्स क्या है हमारा एक्स वाई हमने मान लिया। ये इस टाइप से। अब सबसे पहले स्टूडेंट ये बात आप समझिए, जो इसका डायगोनल जो होगा, अगर हम बात कर रहे हैं ए और सी की, ठीक है ना, ए और सी की बात कर रहे हैं हम। अगर ए और सी जो डायगोनल होगा वो बी और डी डायगोनल दोनों एक दूसरे को बीच से बाइसेक्ट करेंगे, यानी बिल्कुल सेंटर से बाइसेक्ट करेंगे। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ओ, यानी कि अब क्या है ये ओ पॉइंट पर क्या करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम अपने उसमें लिखते हैं लेट, हमें ये तो पता है ए की वैल्यू क्या है -2 -1, डी की वैल्यू क्या है, बी वर्टेक्स क्या है 1 0, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है हमारी 4 और 3 और डी की वैल्यू हमने क्या मानी है, डी की वैल्यू है एक्स एंड वाई। चारों वर्टेक्स जो है वो हमने नोट कर ली हैं। अब लिखते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा स्टेटमेंट भी लिख लें। सिंस द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम bisect each other। ठीक है, ये क्या होंगे बाइसेक्ट करते हैं पॉइंट ओ पर एक दूसरे को। तो स्टूडेंट इस कंडीशन में अब क्या होगा, अब जो होगा ये हमें पता है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं हम, coordinate of the midpoint of AC. Coordinate of midpoint of AC is equal to coordinate of the midpoint of BD। यानी ये कोऑर्डिनेट AC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट और BD के मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो इक्वल होंगे। अब स्टूडेंट मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट का क्या होता है, तो सबसे पहले हम x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर होगी, तो x के लिए फॉर AC का हम निकालते हैं। AC का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, फॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 +4। भाई मिड पॉइंट का वैल्यू क्या होती है, का फॉर्मूला क्या होता है x1 / x2/2। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू क्या है -2 प्लस x2 की वैल्यू क्या है 4/2, ये हो गई। अब इसी तरीके से स्टूडेंट y के लिए क्या हो जाएगी, अब देखिए, यानी कि BD के लिए क्या हो जाएगी, फॉर, यहीं पे नोट कर लेते हैं, फॉर BD के लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब x की वैल्यू हो जाएगी x + 1/2, x + 1/2। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, x + 1/2। अब हमें एक चीज दी हुई है कि मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BC दोनों क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो दोनों के पॉइंटों को बराबर रख लेते हैं, यानी -2 + 4/2 इज इक्वल टू x + 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहां से देखिए क्या मिल जाएगा हमें, -2 + 4। अब एक काम करते हैं, डायरेक्ट लेते हैं, -2 में से 4 अगर हम माइनस करेंगे तो प्लस का 2 बचेगा, इज इक्वल टू x + 1। x की वैल्यू अगर आप यहां से निकालते हो, यहां पर ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट 2 - 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो देखिए x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1।
एक्स कोऑर्डिनेट आपको आ गया, एक्स की वैल्यू क्या होगी 1, नोट करते चलते हैं। अब स्टूडेंट सेम इसी तरीके से क्या होगा, वाई की वैल्यू निकालेंगे फॉर वाई। तो स्टूडेंट इसके लिए क्या हो जाएगा, अब वाई की कर लो, यानी कि -1 प्लस 3 अपॉन 2, सेकंड क्या हो जाएगा 0 प्लस वाई अपॉन 2, 0 प्लस वाई अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल। अब यहां से आप देखिए माइनस के 1 है और प्लस के 3 है, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगी, 2 इज इक्वल टू 0 प्लस वाई। सो स्टूडेंट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो सेकंड वर्टेक्स जो हमारा आया है वो किसकी आ गई, यानी y की वैल्यू क्या होगी, सही नहीं, इसमें y की वैल्यू क्या होगी आपकी, y की वैल्यू क्या हो गई 2। तो स्टूडेंट जो हमारा d की वैल्यू है, वर्टेक्स ऑफ d, वैल्यू ऑफ वर्टेक्स d इज इक्वल टू क्या हो गया आपके 1 and 2। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। जब तक स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। अपना क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल हमारा इसी तरीके से है स्टूडेंट, उसमें भी कोई अंतर है नहीं, ठीक है ना, ये सिर्फ हमारी समझ का अंतर है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है, द पॉइंट 3 and -4, तो a की वैल्यू हम मान लेते हैं, क्या मान लेंगे -3 and 4 मान लेते हैं, 3 और -4, ये किसकी वैल्यू होगी, हमारी x की। अच्छा, और जो सेकंड वर्टेक्स है वो हम मान लेते हैं -6 और 2। तो स्टूडेंट ये यहां से वैल्यू होगी -6 and 2, और जो हमारा थर्ड जो वर्टेक्स है वो क्या गिवन है -1 और -3, और फोर्थ वर्टेक्स वही सेम x एंड y वही मानेंगे। स्टूडेंट यहां से अब हमें क्वेश्चन करना है, द पॉइंट ऑफ द 3 and 4 and -6 and 2 आर द एक्सट्रीमिटी ऑफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। यानी एक डायगोनल है हमारा वो सेम है बिल्कुल, a की वैल्यू क्या है 3 and -4 और c की वैल्यू है -6 and 2, और सेकंड जो हमारा डायगोनल वो क्या हो जाएगा bd हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या है, एंड b के वर्टेक्स क्या हो जाएंगे -1 -3, और d के अननोन है यानी हमें पता नहीं है, वही वर्टेक्स जो है हमें फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो है वो हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में भी जो हमने करा था, क्या करा था, लेट a इज इक्वल टू 3 and -4, ठीक है, a की वैल्यू क्या हो गई -3 and 4, एंड b की वैल्यू क्या, c की वैल्यू क्या हो गई, c इज इक्वल टू क्या है -6 and 2। अच्छा, b की वैल्यू क्या है -1 and -3, और d की वैल्यू, क्योंकि हम डायगोनल को लेते चल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी x and y। अब स्टूडेंट हमें करना क्या है अपने क्वेश्चन में, हमें बिल्कुल इसी तरीके से करना है, डायगोनल ऑफ AC। तो AC के डायगोनल क्या है, डायगोनल, ठीक है ना, हमें क्या करना है, हमें डायगोनल AC। तो AC जो हमारा डायगोनल होगा, यानी A की वैल्यू और C की वैल्यू, A की वैल्यू क्या है वो हमें पता है 3 and -4, C की वैल्यू क्या है 6 and 2। तो स्टूडेंट इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, और हमें पता है जो सेकंड डायगोनल है यानी BD, उसका भी जो मिड पॉइंट होगा यानी 0, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, एक पॉइंट पर बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इसी चीज को यूज करते हुए हम अपने क्वेश्चन को करेंगे। तो स्टूडेंट यहां से क्या लेते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, सेकंड हमारा क्या है BD, सेकंड वर्टेक्स क्या है BD है। तो स्टूडेंट इसी टाइप से प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम मिड पॉइंट निकालेंगे। तो मिड पॉइंट वैल्यू क्या होती है, x होती है, x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी x प्लस, यानी x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो x1 की वैल्यू क्या है 3 है, x2 की वैल्यू क्या है -3, तो ये क्या हो जाएगी 3 प्लस क्या हो जाएगा -6 अपॉन 2। तो स्टूडेंट आपको पता है ये जो वैल्यू हो जाएगी ये से क्या कर देगी, माइनस बना देगी, बिल्कुल बना देगी। अच्छा, सेम इसी तरीके से BD की डायगोनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल क्या हो जाएगा, x प्लस -1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है ना। अब देखिए इससे आगे क्या बन जाएगा इसमें,
तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 6 इजकल टू क्या हो जाएगा x माइनस 1। यही हो जाएगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल यही हो जाएगा। तो अब यहां से आप देखिए नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी, 3 माइनस 6 इजकल टू क्या हो जाएगा माइनस के 3 इजकल टू x माइनस 1। ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा साइड चेंज होने पे प्लस हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी, नेक्स्ट इसका स्टेप हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका x इजकल टू माइनस 3 प्लस 1। सो स्टूडेंट्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू बन जाएगी आपकी माइनस के 2। तो स्टूडेंट x की वैल्यू क्या आ गई है माइनस 2। तो देखिए x की वैल्यू हमने निकाली है माइनस 2। अब देखो एक वैल्यू निकल गई, अब हमें सिर्फ इसी तरीके से y की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट फॉर y के लिए निकाल लेते हैं, फॉर y क्या हो जाएगा। अब सेम इसी तरीके से y की वैल्यू निकाल लेंगे, y1 अपॉन y2 अपॉन 2 फॉर AC एंड y1 अपॉन y2 अपॉन 2 फॉर BD। तो स्टूडेंट इन दोनों को भी बराबर रख लेंगे, तो y के लिए क्या हो जाएगा माइनस के 4, अच्छा प्लस क्या हो जाएगा 2 अपॉन 2। ओके स्टूडेंट, माइनस के 4 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब यहां से क्या हो जाएगा माइनस के 3 प्लस y, तो क्या है माइनस के 3 प्लस y अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो माइनस के 3 माइनस के 4, वैसे ये प्लस में तो हमें ब्रैकेट भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा माइनस 2 इजकल टू माइनस 3 प्लस y। समझे, अब ये माइनस से इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये क्या मिल जाएगी y इजकल टू क्या हो जाएगा माइनस 2, और ये यहां पर इसका साइन बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारी y की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगा y इजकल टू क्या हो जाएगा 1। तो स्टूडेंट हमें d के जो वर्टेक्स हैं, जो हमें फोर्थ वर्टेक्स जो हमें निकालना था, d की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी। फर्स्ट तो देखो x की वैल्यू होती है यानी माइनस 2 प्लस 1। तो स्टूडेंट हमारे d के निर्देशांक क्या आ गए हैं माइनस 2 एंड 1। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है।